रब्बी ज़िदनी इल्मा सूरह ताहा में ये खूबसूरत दुआ आई है, और इस दुआ के बैकग्राउंड में अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि हमने कुरान को अरबी ज़ुबान में नाजिल किया। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं वसरफ़ना फ़ीही मिनल वईद, और हमने इसमें तरह तरह से जो है वो वईद को बयान किया है। बहुत खूबसूरत अंदाज़ अल्लाह पाक के समझाने का। अल्लाह पाक हमें ये बात समझा रहे हैं कि किसी को इल्म सिखाने की कोई ना कोई सोच होती है, कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई वजह होती है। फिर आप जब किसी को किसी सोच के साथ इल्म दे रहे होते हैं, जो कि आने वाली आयत में बताया जा रहा है कि किस वजह से आप सामने वाले को इल्म दें, मगर उससे पहले अल्लाह पाक सरफना में ये बात बयान फरमाते हैं कि किसी को इल्म सिखाने के लिए उसके अंदर जिद्दत का होना, वैरायटी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम तरह तरह से इनके सामने वईद को बयान करते हैं। अगर आप किसी को एक ही अंदाज से बात समझाते रहते हैं तो बाज़ औक़ात इंसान बोर हो जाता है, उसको उस अंदाज से बात अच्छी नहीं लग रही होती है। लिहाजा हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला जब हमें आखिरत के दिन की तैयारी के बारे में तसव्वुर देते हैं तो बस क़यामत होगी, हशर होगा, लेकिन सिर्फ इस बात को बयान करने के लिए कि क़यामत कैसी होगी, अल्लाह पाक ने 18 नाम जो हैं वो क़यामत के हमें कुरान पाक में बताए हैं। और इसके पीछे सोच क्या है, वजह क्या है कि बाज़ औक़ात इंसान को कभी कोई बात एक तरह से इंस्पायर नहीं करती है, मगर वो किसी दूसरे अंदाज में कर जाती है। फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक ही चीज़ करते करते इंसान जो है वो बोर हो जाता है। लिहाजा हम ये देखते हैं कि कुरानी आयत बड़ी जल्दी के साथ तब्दील होती हैं। अभी अल्लाह पाक दुनिया की बात कर रहे होंगे तो यकदम मौत की बात आ जाएगी। ये हो सकता है अल्लाह ताला आखिरत की बात कर रहे होंगे तो एकदम फैमिली की बात आ जाएगी, फैमिली की बात कर रहे होंगे दोस्तों की बात आ जाएगी, मखलूक की बात कर रहे होंगे खालिक की बात आ जाएगी। तो यकदम मौजू अल्लाह पाक जो चेंज करते रहते हैं वो इसी वजह से करते रहते हैं कि अल्लाह ताला अपने इल्म को मुख्तलिफ अंदाज के साथ, वैरायटी के साथ जो है वो इंसान को सिखाते हैं। लिहाजा सरफना के अंदर जो है ये खूबसूरत नुक्ता इल्म सिखाने वालों के लिए कि जब आप सामने वाले को इल्म सिखाएं तो आपके सिखाने के अंदाज में जो है वो वैरायटी होनी चाहिए, जिद्दत होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीके को फॉलो किया जाए और एक ही तरीके के साथ जो है वो इल्म को आगे पास किया जाए। हर दौर हर ज़माने के मुताबिक जो है इल्म के सिखाने के अंदाज में जिद्दत जो है वो सरफना के साथ बयान की जा रही है। फिर मुफस्सिर किराम ये बात भी बयान फरमाते हैं कि हर इंसान जो होता है वो एक तरह के इल्म से इंस्पायर नहीं होता है। बाज़ औक़ात एक बात एक को जो बहुत मुतासर कर रही होती है वो दूसरे बंदे को नहीं कर रही होती है। तो सरफना के अंदर ये हिकमत होती है कि जब आप इल्म को मुख्तलिफ अंदाज के साथ बयान करेंगे तो फिर हर तरह का बंदा जो है आप कैप्चर कर सकेंगे, हर तरह के बंदे तक जो है आप उस इल्म की अहमियत को जो है मुख्तलिफ अंदाज से बयान कर सकेंगे। तो सिखाने वालों के लिए और इल्म देने के लिए ये बहुत खूबसूरत नुकात हैं जो इस आयत मुबारका में बयान किए गए हैं।